कई बार हमारे जो सिग्नेचर हैं, हमारे हस्ताक्षर हैं, वो मैच नहीं करते। उस सिचुएशन में जब कहीं हमने लोन के लिए चेक दिया है या बच्चों के स्कूल के फीस के लिए चेक दिया है या फिर हम किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और जब एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त साइन हमने अलग करे और वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में अलग साइन आ रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और एक अजीब सी स्थिति बन जाती है और हमें एक अजीब सी फीलिंग आती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। और उस समय अलग अलग लोग हमें अलग अलग राय देते हैं और कुछ लोग तो यहाँ तक बोल देते हैं कि सर साइन चेंज करवा लीजिए, और कई बार ऐसा भी बोलता है कि आप ही हो या आपकी जगह या आप किसी और के साइन करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी देखने को मिल जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ एक छोटे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और जिसका नाम है सिग्नेचर मिसमैच प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो समझते हैं कि सिग्नेचर वास्तव में क्या होता है। सिग्नेचर एक परमानेंट यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है। सिग्नेचर एक व्यक्ति का, एक पर्सन का परमानेंट होता है, यूनिक होता है और एक रिप्रेजेंटेशन होता है, या फिर मैं कहूँ कि एक फुल पावर्ड प्रतिनिधि होता है और जिसमें एक अथॉरिटी होती है। अब समझें कि सिग्नेचर में NLP के नाते, NLP एक सिंपल सा विज्ञान है जो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है और हम हमारे माइंड से क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं, उस बात पे करता है। तो एक NLP प्रैक्टिशनर होने के नाते हम बात कर रहे हैं कि सिग्नेचर वास्तव में क्या होते हैं। सिग्नेचर में 3 चीज़ें होती हैं, या हम कहें कि तीनों में से कोई एक चीज़ होती है या तीनों में से कोई 2 या तीनों का मिला जुला रूप। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। पहली जो चीज़ आती है एक पिक्चर होती है, एक विजुअल होता है, और आप देखते हैं कि कुछ सिग्नेचर में स्माइली बनी होती है, पिक्चर बनती भी है, आपने देखा है। तो एक पिक्चर होती है, यानी कि जब आप साइन कर रहे होते हैं, यानी कि जब आपने पहली बार अपने साइन डिजाइन करे थे, यानी कि साइन आपने फाइनल किए थे, उस दिन आपके माइंड में एक पिक्चर थी, आपके माइंड में एक विजुअल था और उसी विजुअल को आपने माइंड में कंफर्म किया और फिर आपने पेपर पे उतार दिया और आपने साइन कर दिए। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं था तो फिर दूसरी चीज़ होती, एक साउंड थी, एक आवाज़ थी कि आई एम दिस, एक अंदर की आवाज़ थी, एक ऐसे समझो कि एक बैकग्राउंड का म्यूजिक था और वो आपने अपने दिमाग में सोचा या अपने अंदर सोचा और आपने साइन करे। या फिर एक फीलिंग थी, एक हैप्पीनेस हो सकती है, एक स्टाइल हो सकती है, एक टेक्निक हो सकती है। आप देखते हैं लोगों के डिफरेंट सिग्नेचर होते हैं। एक फीलिंग हो सकती है कि मेरा साइन ऐसा हो जो कोई कॉपी ना कर सके, मेरा साइन यूनिक हो, मेरा साइन एकदम शॉर्ट हो, मेरा साइन लंबा हो, ये परसेंट हो, यानी कि एक फीलिंग का केस है। यानी कि तीनों चीज़ें हो सकती हैं, तीनों थोड़ी थोड़ी, या कोई एक ज़्यादा एक कम, ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब अगला सवाल है कि चेंज हुए क्यों? तो सबके अपने अपने रीज़न होते हैं, बट NLP का पर्सन हूँ, उस नाते में बात करूँ तो आपके जो माइंड के अंदर कुछ चीज़ें चेंज हुई और उस वजह से आपके सिग्नेचर चेंज हुए। आपको पता भी नहीं चला कि वो चीज़ें कब चेंज हो गई और उसके साथ आपके सिग्नेचर भी चेंज हो गए। ये ऐसा मेरा अपना मानना है, क्योंकि समस्या है कब हम इसको समस्या कहें। अगर कभी कभी हो गया तो इसको हम प्रॉब्लम नहीं कहते। कभी कभी आपने साइन किया, हो गया और आपने दोबारा कर दिया, फोकस कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर ये लगातार हो रहा है, यानी कि 2 बार हो गया, 3 बार हो गया और कंसिक्वेंटली बढ़ता ही जा रहा है और इतना हो गया कि आप साइन करने से पहले सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं हो कि साइन मैच ना करे, और आप एक जगह एक्स्ट्रा साथ रखने लग गए हों और आप बहुत ही अटेंटिव होकर करने लगे हो, तब ये प्रॉब्लम है। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में 2 चीज़ें हमें समझनी होगी। पहले एक चीज़ तो ये है कि हम साइन भूल जाते हैं मतलब कौन से वाले साइन किए थे। कई बार 2-3 साइन भी हमारे हो जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूल गए। क्योंकि जब आप जाएंगे बैंक में तो आपके जो पहले के साइन है, वो जो आपके जो बैंक के अधिकारी आपको दिखा देंगे
किए हैं। आप एग्ज़ाम में गए तो वो भी आपको दिखा देंगे कि पहले आपने ये साइन किए थे, तो आपको याद आ जाएगा, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम तब है, यानी कि दूसरा पार्ट है वेरिएशन हो जाए, बदल जाए, बदलाव हो जाए, सिग्नेचर की स्टार्टिंग में चेंज हो जाए या अंत में चेंज हो जाए या सिग्नेचर का जो बीच का पार्ट है उसमें चेंज हो जाए, तब प्रॉब्लम है। तो मैं 1 to 1 स्टेप शेयर कर रहा हूँ। तो पहला जो काम क्या करना है, स्टेप 1 इज रिकॉल। रिकॉल क्या रिकॉल करें, आपका जो जब सिग्नेचर टाइम जो रिकॉल करना है, जो आपका वीडियो जो था, वो जो आपका विजुअल जो था उसको रिकॉल करना है, यानी कि कौन सी पिक्चर के साथ आपने साइन किए थे, साइन कर रहे थे तब आपके माइंड में क्या पिक्चर आ रही थी उसको याद करना है, या फिर कौन सा ऑडियो था कि आई एम दिस, क्या ऑडियो था आपकी, यानी कि क्या आवाज़ थी आपके बैकग्राउंड में, उसको याद करना है, या फिर कोई कौन सी फीलिंग थी उसको याद करना है, उसको रिपीट करना है। और रिपीट करना है मुश्किल से 5 या 10 सेकंड का काम होता है, उसको आपको रिपीट कर, तो उसको रिपीट करना है एक बार। उसके बाद आप जब भी साइन करें, जब भी आपको साइन करना उसके 3 सेकंड पहले साइन करें, उसके 3 सेकंड पहले इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लिया। जैसे ही आपका ध्यान जाएगा अच्छा मेरे साइन में ये चीज़ है, तो आपका साइन रिकॉल होगा। या फिर अगर आप पहले नहीं करना चाहते, कुछ लोग पहले नहीं करना चाहते, कुछ लोग साइन के बाद ही करते हैं, यानी कि पेन टिकाने के बाद ही करते हैं, तो आप ड्यूरिंग साइनिंग, यानी कि साइनिंग के दौरान ही आप उसको कर लें। 1 सेकंड या 2 सेकंड का काम है और आपके साइन मैच कर जाएंगे। अगर इससे भी ना हो, ये तकरीबन ये मेरा अपना अनुभव है कि 90% तक ये प्रॉब्लम को सोल्व कर देती है ये टेक्निक। अगर ये नहीं हो तो दूसरा स्टेप हमारे पास, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन है, जैसे बैठ के साइन करना, चश्मा लगा के साइन करना, या चश्मा हटा के साइन करना, या खुद के पेन से साइन करना, या कोई और, वो आपको पता है कि आपकी क्या स्टाइल है, क्या आपकी आदत है। तो जैसे आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जाएंगे, और यानी कि पर्टिकुलर सिचुएशन ने क्या किया कि आपका जो पिक्चर्स है, आपका जो ऑडियो है, आपकी जो है फीलिंग है, उसको आपने रिकॉल कर दिया और आपके साइन मैच कर गए। तकरीबन 98% तक ये प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है। अब यहाँ पर भी नहीं हुआ तो क्या करें? यहाँ पर नहीं हुआ तो हमें क्या करना है कि उस सिनेरियो को, जब आपने साइन किया तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, उस सिनेरियो को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। या फिर अगर आप नए हैं, आप साइन डिजाइन कर रहे हैं, तो भी आपको रिकंस्ट्रक्ट करना होगा और आपको ये देखना होगा कि आपके इस सिग्नेचर से क्या क्या लॉस हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आप सिग्नेचर भूलते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है अब तक, जो कि उससे बड़ी भी कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, या फिर आपके सिग्नेचर जब तक मैच करे तब तक आपको कौन से बेनिफिट हो रहे थे, उसको आपको रिकॉल करना है। या तो लॉस को कर लें या फिर बेनिफिट को कर लें। हमारा माइंड अलग अलग होता है, कुछ माइंड लॉस को करते हैं यानी लॉस को कम करते हैं, कुछ माइंड है वो गेन को इंक्रीज करते हैं। वो आप करेंगे तो आपके साइन रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, या मेरा सजेशन मान लीजिए, रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप सिग्नेचर बदलने के लिए अप्लाई ना करें। क्यों ना करें? इसलिए ना करें कि जब आपने साइन तैयार किया था, जब आपने साइन बनाया था, जब आपने पहला साइन डिजाइन किया था और वही चेंज हो गया, तो दोबारा आप करके भेजेंगे, वो दोबारा चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे? तीसरी बार चेंज हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो व्हाट आई थिंक, मैं जो फील करता हूँ कि कभी भी अप्लाई ना करें। नंबर 2 कि आप न्यू पर्सन हैं, आप न्यू पर्सन मतलब आप नए साइन बना रहे हैं, तो उस साइन में आप इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूर डालिए। कोई पिक्चर डालिए, या कोई साउंड डालिए, या कोई फीलिंग डालिए, कोई चीज़ डालिए, जैसे कि मेरे साइन कोई कॉपी ना कर सके, मेरे साइन लंबे हों, मेरे साइन छोटे हों, मेरे साइन यूनिक हों, उस चीज़ को ज़रूर डालिए, फिर आप नहीं भूलेंगे। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में कुछ सजेशन है या कुछ अनुभव है या कुछ फीलिंग है तो मैं चाहूँगा कि आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है, किसी के काम आ सकता है, तो
वहाँ तक शेयर कर दीजिएगा। और चूँकि मैं ऐसे ही डिफरेंट एस्पेक्ट पे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।